ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले सप्ताह का हाल वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध और संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा की जो गति है, चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। उनके गोचर का हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत पड़ता है, और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा का, ग्रहों का। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड करती है चीज़ों को समझने के लिए, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह के आंकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे 8 सितंबर दिन के करीबन 3 बजे के आसपास, 3 PM, और 10 सितंबर शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना देखिए वैसे तो अच्छा ही होता है। एक उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में आ गए तो काम भी आगे बढ़ते हैं, गति भी प्रदान होती है, इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। चंद्रमा की युति यहाँ पे शनि के साथ है। चंद्रमा एक उपचय घर के स्वामी हैं, शनि एक उपचय भाव में के स्वामी हैं, और दोनों ही उपचय स्थान में बैठे हैं। फिर से कहूँगा, एक गति प्रदान करने वाला समय है। शनि क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, योग कारक भी हैं, उनका तीसरे घर के स्वामी के साथ 11वें घर में बैठना, यानी कि कई अधूरे कार्यों में पूर्णता प्राप्त होगी। हाँ, ये अलग बात है कि शनि इस समय वक्री हैं, तो एक मंदता का अनुभव होगा कि भाई काम बन तो रहे हैं, दिख तो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ कुछ काम डिले होंगे। एक काम 2 घंटे में होना चाहिए था, उसमें 8 घंटे लग गए। इस प्रकार की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी ये जीवन को गति प्रदान करने वाला एक योग होगा। शनि और चंद्रमा विषतोष बनाते हैं, मैं हर बार बताता हूँ इस चीज़ को। और यहाँ पे शनि पर और चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है। मंगल सप्तमेश हैं और शनि आपके दशमेश और भाग्येश हैं। और क्योंकि चंद्रमा जो कि उपचय भाव के स्वामी हैं, उनका भी मिलन है, तो यहाँ पे बिजनेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भौतिक रूप से संपन्नता दिख रही है, आइडियाज़ बहुत आएंगे पैसा कमाने के। लेकिन मंगल शनि का समसप्तक तक तो था ही, अब चंद्रमा ने जब उनको ज्वाइन कर लिया, और चंद्रमा क्या है, मन के कारक है, तो उग्रता बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा ना आपके मन में उग्रता भी रहेगी, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट भी रहेगा। मतलब कि जो भी मेरे पास है वो बहुत कम है, ये जो भाव आता है ना कभी कभी हमारे अंदर। कभी कभी हमारे पास होता बहुत कुछ है, पर्याप्त तो होता है, लेकिन किसी और को देख लिया, उसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, और उसमें अपना जीवन फिर अधूरा लगना शुरू हो जाता है। वैसे ही चीज़ें यहाँ पे तंग करेंगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ये जो समय है आपका भौतिक रूप से अच्छा है, लेकिन एग्रेशन बहुत रहेगा, डिसकंटेंटमेंट बहुत रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने माइंड को री एनर्जाइज कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आप बहुत अच्छा और कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, नुकसान अगर हुए हैं तो भरपाई करने का सोचिए किसी तरह से, और अपने खर्चों को कम कीजिए। लव लाइफ थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर इम्पल्सिव या ओवर एग्रेशन तंग कर सकती है, ज़्यादा बोलना भी तंग करेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सकारात्मक रूप रखिए अपने रिलेशनशिप का, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ी नकारात्मकता ज़्यादा हो रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। आपके अंदर बहुत उग्रता और बहुत जल्दबाजी रहेगी इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है,
धन स्थान बली है तो पैसा तो आएगा ही। 10 सितंबर मेष में आ जाएंगे चंद्रमा शाम के 4 बजे, और 12 सितंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होता। तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने से केंद्र में आए हैं। कोई यात्रा स्थगित हो गई थी, कोई यात्रा नहीं कर पा रहे थे, वो यात्रा हो सकती है आपकी। यहाँ पे भी मंगल की दृष्टि रहेगी और केतु की दृष्टि रहेगी। अब मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी ही हैं और चंद्रमा का यहाँ पे होना, उस भाव को एक्टिवेट करना, यानी कि विदेश संबंधित कई कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। रुका पैसा, फंसा पैसा, 2 नंबर का पैसा, सब में लाभ हो सकता है। और मंगल जो हैं उनका अपनी राशि को देखना, मंगल जहाँ पे चंद्रमा है और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा। हाँ, लेकिन चंद्रमा अपने आप में 12वें घर में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए फोकस बहुत कम रहेगा। कहीं ना कहीं अति उत्सुकता, फोकस की कमी और बहुत ज़्यादा सोचना, ये सारे कॉम्बिनेशन ना अच्छे टाइम को भी ख़राब कर देते हैं। तो इन सब से बचने की कोशिश करनी है। अदरवाइज मंगल के प्रभाव के कारण विदेश से एटलीस्ट बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल केतु दोनों उग्र और या कहिए अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और मेष राशि भी अग्नि तत्व की है, और चंद्रमा क्या है, जल तत्व के ग्रह हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ऑपोजिट चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। अग्नि तत्व में चंद्रमा है, राशि में अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव, खुद जल तत्व, तो मूड स्विंग्स बहुत होंगे। आप अपने मूड्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बदलाव लाने के लिए अच्छा टाइम, और विदेश से पैसा अवश्य आप कमा सकते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट से भी अच्छा टाइम है ये धन अर्जित करने का। कुछ सीखना है अगर आपको, या इवन स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी नए रास्ते यहाँ पे खुल सकते हैं। नवान चोली बता रही है कि कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। कई ऐसे डिसीजंस हैं जो आप अभी ले नहीं पा रहे, बस टाले जा रहे हैं, अब टाइम नहीं है उनको टालने का। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, अच्छा काम कर पाएंगे। फोकस रखिएगा। बिजनेस में ना एक फ्लो नहीं है, और यह कहीं ना कहीं इसमें आपकी ही गलती है, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ शांत बैठिए, कुछ ज़्यादा बोलिएगा मत, जैसा मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के इनोसेंस का ना कोई बाहरी व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है, आप दोनों के बीच में आग लगाकर। इस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, एक होप नहीं है जीवन में, ऐसा लग रहा है बहुत नकारात्मक यहाँ पे रहेगा आपका व्यक्तित्व। मैं तो कहूँगा नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी आप प्रभावित हो जाएंगे ऐसी चीज़ों से। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, कफ रोग, पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, ये बता रहा है कि विदेश से पैसा आएगा, लेकिन खर्चे भी थोड़े से हो सकते हैं। 12 सितंबर शाम के 6 बजे तक के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसके अगले दिन 13 सितंबर को मंगल का भी गोचर हो जाएगा। वैसे तो मैं यूजुअली नहीं दिखाता कोई गोचर आसपास अगर हो इस टाइम पे, एंड में या अगले दिन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंगल का प्रभाव सीधा चंद्रमा पर है, तो उनको भी मैंने अंकित कर दिया है। तो चंद्रमा क्योंकि लग्न में है और वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, तो पुनः गति प्रदान होगी। शनि से दृष्टि है, क्योंकि शनि योग कारक है, तो फिर से कई कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन हाँ, शनि वक्री है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और 13 सितंबर को मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा, क्योंकि मंगल सप्तमेश हैं और सप्तम से 12वें में बैठे हैं। बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के मौके, और फिर से वो 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, तो बाहर से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। और छठे घर के मंगल तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और यहाँ पे मंगल और शनि दोनों का प्रभाव है। और मंगल जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये अपने आप में बता रहे हैं कि हफ्ते का अंतिम भाग भी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अपने अंदर एक सकारात्मक सोच रहेगी, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, अपने अंदर वो जज्बा रहेगा कि हाँ, मुझे कुछ बदलना है। लेकिन शनि वक्री हैं और विषतोष तो बना रहे हैं, तो कभी कभी क्या होगा ना, सब अच्छा चल रहा होगा, फिर भी एक नेगेटिव सी सोच आ जाएगी, या फिर कोई जानबूझकर आपको कुछ कह देगा। कभी कभी होता है कि हमारा टाइम अच्छा चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति चिढ़ रहा है, वो कोई ऐसा कटाक्ष का शब्द मार देगा, पोक कर देगा कि हमारा मूड खराब हो जाएगा। कई बार आप देखिए ऐसा होता है, क्योंकि ये तो सत्यता है, हमारे अच्छे होने से लोग जलते बहुत हैं, ये तो सत्यता। आपके आसपास के लोग ही बहुत जलेंगे। आपके बुरे टाइम में कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन जब आपका अच्छा होगा
तो अवश्य लोग जलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखें कि हाँ कोई कुछ बोलता भी है तो उसका आप पे प्रभाव कोई ज़्यादा ना पड़े। चंद्रमा उच्च के हैं, सप्तम को देख रहे हैं, विवाह का योग भी बनता है इससे। लेकिन चंद्रमा जब भी उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, अमावस्या के होते हैं, पूर्णिमा के होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो कोई बहुत इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने बारे में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर आपका कुछ ज्वेलरी का बिजनेस है या इंटीरियर्स का या फैशन से संबंधित। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। छोटी छोटी बातें आजकल बहुत मैटर करती है, आज से 20 साल पहले शायद नहीं करती थी। आप एक दूसरे की तारीफ भी ना करें 6-6 महीने, कोई बात नहीं। आज की डेट में तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। तो रिकॉग्नाइज कीजिए, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाइए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अकेले टाइम बिताइएगा, कभी कभी ना अकेले टाइम बिताना भी बहुत अनिवार्य होता है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम, अगर आपका हफ्ते के अंत में कोई एग्जाम है, बहुत शुभ टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम और एसिडिटी, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में सब कुछ अच्छा है, बस थोड़े इम्पल्सिव कम रहेगा। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करके काली माता को सरसों के तेल का दिया, दुर्गा माता को घी का दिया अर्पण करें। दोनों ही माताओं को मिष्ठान का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।